जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Gauranita, 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 Jayo Gauranita. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada. नाम संकीर्तन यज्ञ की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 52 श्लोक संख्या इसके नेक्स्ट है 34, राइट? 34 ऑनवर्ड्स। ये बाकी है 33, 34, 33 ऑनवर्ड्स। ओके, थर्टी फोर। ओके, सो 3 श्लोक आज हम पढ़ेंगे। उसमें से पहले 2 श्लोक है उसको मैं रिसाइट करूंगा, फिर 36 श्लोक हम साथ में रिसाइट करेंगे। क्वचित कुशलम ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजा सुखम वसन्ति विषये पाल्यमाना समे प्रियः। अनुवाद: हे ब्राह्मण, आपका राज्य आप मनुष्य के कुशल मंगल का ध्यान तो रखता है। निस्संदेह जिस राजा के देश में प्रजा सुखी तथा सुरक्षित है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्वम आगत दुर्गम निस्तीर्येह यदिच्छया सर्वं नो ब्रूह्य गोयम चेत् सर्वं नो ब्रूह्य गोयम चेत् किम कार्यम करवामते। दुर्लभ्य समुद्र पार करके आप कहाँ से और किस कार्य से यहाँ आए हैं? यदि यह गुप्त न हो तो हमें बतलाइए और यह कहिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इन टेक्स्ट 36 हम साथ में रिसाइट करेंगे, तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। एवं संपृष्ट संप्रश्नो ब्राह्मण परमेष्ठिना लीला गृहीत देहेन तस्मै सर्वम् अवर्णयत्। एवं संपृष्ट संप्रश्नो ब्राह्मण परमेष्ठिना लीला गृहीत देहेन तस्मै सर्वम् अवर्णयत्।
ब्रह्मण परमेशिना लीला गृहीत देहेन माता जी इसमें से कोई ओके नो प्रॉब्लम। एवं इस प्रकार संपृष्ट पूछा गया, संप्रश्न प्रश्न, ब्राह्मण ब्राह्मण, परमेष्ठिना श्री भगवान द्वारा, लीला अपनी लीला के रूप में, गृहीत ग्रहण किए गए, देहेन अपने शरीरों से, तस्मै उसको, सर्वम हर वस्तु, अवर्णयत कह सुनाया। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। अपनी लीला संपन्न करने हेतु अवतार लेने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर ब्राह्मण ने उन्हें समस्त बात बता दी। तात्पर्य, गृहीत का अर्थ पकड़ा किया जा सकता है, अतः ठीक अंग्रेजी भाषा की तरह इसका अर्थ किसी बात को ध्यान से समझना भी हो सकता है। यह इसका सूचक है कि भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनुभव किया या जाना चाहता है या भक्तों द्वारा पकड़ा जाता है। जब श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए आते हैं, ये लीलाएं मनमानी नहीं होती है, अपितु जटिल कार्यक्रम के अंश रूप होती है और बद्ध जीवों में भगवान के प्रति प्राकृतिक प्रेम तथा भक्ति जगाकर उन्हें भगवत धाम वापस ले जाने के लिए श्री भगवान द्वारा निर्मित तथा निष्पादित की जाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से पढ़ रहे हैं अभी, जो कि सेक्शन है भगवान श्री कृष्ण के लिए रुक्मिणी देवी का संदेश। तो ये भगवान का दिव्य विवाह होगा इसके बाद का चैप्टर, जो कि है भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी विवाह। तो उसका ये बैकग्राउंड है, भूमिका है, उसके पहले का प्रिपरेशन हो रहा है, तैयारी हो रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमने कुछ श्लोक पहले पढ़ा कि रुक्मिणी देवी चिंतित हो जाते हैं, चिंतित भी होते हैं और आकर्षित भी होते हैं। एक्चुअली दो कारण हैं। तो ये ब्राह्मण को जो भेजते हैं, तो जो बैकग्राउंड ऐसा है, जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं ये सेक्शन, कि रुक्मिणी देवी जो है वो एक ब्राह्मण को चुनते हैं और उनको एक संदेश भेजते हैं। अभी वो संदेश सुनाएंगे वेरी नेक्स्ट श्लोक में, मतलब 37 श्लोक ऑनवर्ड्स वो ब्राह्मण बोलेंगे। हम मतलब ब्राह्मण बोल रहे हैं, बट यहाँ बताया श्री रुक्मिणी उवाचा, क्योंकि उनका संदेश बोल रहे हैं। रुक्मिणी देवी ब्राह्मण को भेज रहे हैं, भगवान
उन्होंने एक लेटर लिखा था, संदेश लिखा था, तो वो पढ़ के उनको सुनाने के लिए। तो ये बैकग्राउंड है। तो ये जो 3 श्लोक हमने चर्चा की है उसमें अच्छा हाँ, उसके पहले रुक्मिणी देवी ने क्यों उन्होंने ये ब्राह्मण का चयन किया भेजने के लिए, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 रीजन थे। एक तो रीजन था नारद मुनि ने इतना वर्णन किया था भगवान की रूप का, उनके गुण का, उनकी लीलाओं का, कि रुक्मिणी देवी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि एकमात्र एक व्यक्ति है पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में जिनसे मैं विवाह करना चाहूंगी। तो उन्होंने भगवान को सिलेक्ट कर लिया था, उसमें कोई 2 राय थी ही नहीं कि उनके अलावा मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। और दूसरा ये भी था कि जो उनका भाई था रुक्मी शिशुपाल से विवाह करना चाहता था और बहुत सब तैयारियां हो रही थी। मतलब ऐसे होता है ना कि जो 2 परिवार आपस में मिलने वाले होते हैं तो एक दूसरे को भेंट भेजते हैं, बातें होने लगती हैं, दूत आवागमन करते हैं। तो वो सब देख रहे थे, तो बोले ये सब क्या हो रहा है, मैं तो शिशुपाल से विवाह करना चाहती ही नहीं हूँ। तो चिंतित भी थे और भगवान का अपना हृदय भी दे दिया था। तो दोनों कारण थे। तो उन्होंने बोला कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। तो उन्होंने ब्राह्मण को इस तरह से भेजा, भगवान को एक संदेश भिजवाने के लिए। तो भगवान फिर ब्राह्मण को रिसीव कर रहे। पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि भगवान जो है वो ब्राह्मण को रिसीव कर रहे हैं। और ये हम देखते हैं वारंवार पूरे श्रीमद् भागवतम में। अगर हम देखें तो ब्राह्मणों की महिमा भगवान ने बताई है, और आपने देखा ही होगा इसके पहले का श्लोक जो है इसमें, कैन वी स्क्रॉल अप 33, मैं उन ब्राह्मणों को बारंबार अपना शीश नवाता हूं जो अपने भाग्य से संतुष्ट हैं, साधु, अहंकार शून्य तथा शांत होने से वे समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक है। तो भगवान ब्राह्मण ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो किस तरह से भगवान ने ब्राह्मण को रिसीव किया, सबसे पहले तो, और हम देखते हैं कि भगवान सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आएगा द्वारका में जब नारद मुनि प्रवेश करते हैं, तो नारद मुनि को किस प्रकार से भगवान ने स्वागत किया, पाद प्रक्षालन किए। और नारद मुनि जो उनके भक्त है, उनके पाद प्रक्षालन का जो जल है भगवान ने अपने सर पर छिड़का। वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो भगवान ब्राह्मणों को इतना प्रेम करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि नारद मुनि भगवान से महान हो गए हैं, परंतु भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने भक्तों को अपने से भी महान मानते हैं, क्योंकि अपने भक्त जो है वो भगवान के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारद मुनि एक्सेप्शनल केस है कि ठीक है नारद मुनि को सम्मान कर दिया। यहाँ पे ये तो ऑर्डिनरी ब्राह्मण है, ये कोई ब्रह्म ऋषि नहीं है, कोई देवता लोक में रहने वाला नहीं है, साधारण ब्राह्मण। हाँ, तो भगवान यहाँ पे क्या किया, हमने देखा कि भगवान ने अपने कर कमलों से उसके जो ब्राह्मण के पैर है उसको मसाज किया। सोचिए, वेयर इज इट? हम्म 29 श्लोक में बताया है, भगवान श्री कृष्ण उसके पास आए और अपने हाथों से उस ब्राह्मण के पांवों को दबाते हुए बड़े ही धैर्य के साथ इस प्रकार पूछा। कैन यू इमेजिन, भगवान सेवा कर रहे हैं ब्राह्मणों की। तो ये है ब्राह्मणों का गुण, ब्राह्मणों के गुण। तो भगवान इस तरह से उनको रिसीव कर रहे हैं, ब्राह्मण को कि उनको सबसे पहले अतिथि आते हैं तो उनको आदर सत्कार करते हैं, उनको स्थान देते हैं बैठने के लिए, फिर उनके पांवों को दबाते हैं, फिर उनको पूछते हैं कि आप कैसे हैं, वेयर अबाउट्स, कि आप कैसे हैं, आपकी यात्रा कैसी रही, वगैरह वगैरह। और फिर भगवान ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई करते हैं। तो पिछले कुछ लोग की हम चर्चा कर रहे हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कि ब्राह्मण कितने महान होते हैं। और फिर भगवान बता रहे एक स्पेसिफिक क्वालिटी जो यहाँ हमने देखा कि जो संतुष्ट है ब्राह्मण हु इज सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ। तो मैं आज सोच रहा था कि संतुष्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन से संतुष्ट होना, संतुष्ट अनेक चीजों से हो सकता है। और इसलिए पद से, फेम से, भोजन से संतुष्ट होना, फिर अपनी जो गृहस्थ है अपनी पत्नी से संतुष्ट होना। तो संतुष्टि भगवान होलिस्टिकली बोल रहे हैं कि ओवरऑल जो भी व्यक्ति संतुष्ट है तो वो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मणों को मैं बारंबार अपना शीश नवाता हूं। सो दिस इज लाइक
हम जब सोचते हैं भगवान के ऐसे वाक्य तो हमारा सर चकरा जाता है कि भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वारंवार अपना शीश भगवान नवाते हैं। बट यस, दैट इज हाउ कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज। तो फिर भी हम 34 श्लोक पे जा रहे हैं। हे ब्राह्मण, आपका राजा आप मनुष्य के कुशल मंगल का ध्यान तो रखता है। कृष्ण कह रहे क्वचित कुशलम ब्रह्मन राजतो यस्य ही प्रजा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा का भगवान यहाँ बता रहे हैं। भगवान पहले ब्राह्मणों का ग्लोरीफाई किया, ब्राह्मणों को, फिर भगवान बता रहे क्षत्रिय धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, वो भगवान बता रहे हैं। तो सबसे पहला धर्म भगवान बता रहे हैं कि कुशलम यस्य ही प्रजा, कि जो प्रजा है उसको पाल्य माना। पाल्य माना का मतलब है कि रक्षा करना, रक्षा करना प्रजा की। तो प्रजा से हम समझते हैं, प्रजा शब्द आता है प्रकृष्ट रूपेण ज का मतलब होता है जन्म लेना, और प्रकृष्ट मतलब एवरीथिंग, जिसने भी जन्म लिया है। तो जैसे हम देखते हैं गीता में अनेक बार बताया गया ना अज, अजो शब्द का प्रयोग। किसी को याद है कोई श्लोक? अजो, अजो नित्यो शाश्वत अयम पुराणो। यस, सेकंड चैप्टर में कृष्ण कह रहे हैं सोल के बारे में। फिर अजो अपि सन अव्ययात्मा, यस, भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ। तो ये 4th चैप्टर में भगवान कह रहे हैं, आई थिंक 6 श्लोका। सो यस, अज का मतलब जिसका अ मतलब नहीं, और जन्म मतलब ज मतलब जन्म लेना। तो यहाँ बताया प्रजा, ज मतलब जन्म लेना। जो व्यक्ति जन्म लेता है मतलब हरेक योनि, कोई भी हो, 84 लाख योनि में से कोई भी हो, उसको प्रजा कहते हैं। सिर्फ 4 लाख मनुष्य को प्रजा समझना ये बहुत बड़ी मूर्खता है, और अभी यही सब कुछ चल रहा है। हम देखते हैं कि मनुष्य को छोड़ के हर एक योनि को लोग मार रहे हैं, उनको अपना भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, और वो बता रहे हैं जीवो जीवस्य भोजनम। शास्त्र में तो बताया है। तो दिस इज फुलिशनेस। इतने निर्दयता से इतने सारे कसाई खाने चल रहे हैं। दिस इज और प्रभुपाद कहते थे इतने सारे निर्दोष पशुओं की हत्या हो रही है, उसके कारण क्या होगा फिर, और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? वॉर्स। जो अभी तो वॉर का ही तो युग चल रहा है ना, हर जगह युद्ध ही युद्ध चल रहा है। तो ये एक एक्चुअल रीजन है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे पशु कट रहे हैं, रक्षा नहीं हो रही है, एंड दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी वॉर्स। खून खराबा ये सब इसी के लिए है। एक बार मुझे याद है, अभी मैं कुछ 1-2 हफ्ते पहले मुझे एक व्यक्ति पूछ रहे थे, हालांकि वो हमारे सनातन धर्म के ही थे, पूछ रहे थे कि मैंने ऐसा सुना है कि मछली को मांस की कैटेगरी में नहीं गिनते हैं। ठीक है, सही है, एक तरह से सही भी है कि मांस नहीं है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मछली को मार सकते हैं। बिकॉज जनरली अगर हम देखें यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, जहाँ पे दीक्षा होती है तो 4 नियम जो बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, मांसाहार नहीं, तो वहाँ पे नो मीट बोलता है ना, यहाँ पे, वहाँ पे क्या बोलते हैं, नो मीट फिश एंड एग्स अलग से बोलते हैं, बिकॉज मीट का मतलब क्लैरिफिकेशन करने के लिए। तो जो भी हमारे गुरु महाराज होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो बोलते हैं कि नो मीट फिश एंड एग्स ऐड करवाते हैं। सो इट इज अंडरस्टूड कि फिश जो है, एक और सेक्ट है भारत में जो मछलियों को खाते हैं। ऑफ कोर्स सनातन धर्म तो उनको नहीं बोल सकते, बट सो कॉल्ड हिंदू वो बोलते हैं कि तो गंगा मैया का प्रसाद है, तो खा सकते हैं। वाह, क्या बात है। तो ये सब चल रहा है, सो अनफॉर्चुनेट। कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं, तो इसका उत्तर यही पे है ना। देखिए, कृष्ण कह रहे हैं प्रजा, प्रजा मतलब एवरीवन। एक और जगह कृष्ण गीता में बताया ना, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदपिता। तो कृष्ण बोल रहे हैं, तो ऐसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई देखो जलचर है उसको भी मत खाना है। कृष्ण बोला सर्व, सर्व का मतलब है सर्व मतलब सर्व योनि मतलब सभी। उसमें जो कितनी होती है, एक्वेटिक्स कितनी होती है, 9 लाख, जलजा 9 लक्षाणी। तो 9 लाख अलग से नहीं बोला है कि भाई 9 लाख को आप खा सकते हो, नहीं। एवरीवन, जो भी लिविंग बीइंग है जिसमें चेतना है, उसको खाना मतलब घोर अपराध है। उसको मारना, एक्चुअली खाना तो बहुत दूर की बात है, किसी भी तरह से। तो दैट इज, और यहाँ पे कृष्ण कहते हैं सुखम वसंती, सुखम वसंती पाल्य माना, मतलब प्रजा सुखी, सुखी भी रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे गायों, एक होता है गायों को न मारना, एक होता है गायों को भूखा छोड़ देना, गायों को दुखी रखना। तो दुखी रखना ये भी अपराध है। गाय जो है
एक्चुअली सभी प्रजा सुखी होनी चाहिए, वो राजा का धर्म है। यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि सिर्फ पालना, छोड़ देना, उसको मारना नहीं, उसको जीने देना, वो तो है, वो तो एक्चुअली मानवता है, वो तो बेसिक ह्यूमैनिटी है। बट सुखी रखना एक्चुअली उन लोगों को, दैट इज, मैंने एक्चुअली हमारे यहाँ तो भारत में अगर देखे या अहमदाबाद में देखे तो अभी गाय यहाँ पे जो घूमती है, अगर आप उनको दूर से देखे, कोई रोटी लेके आ रहा है, चारा लेके, तो दौड़ती है ना। मगर एक्चुअली अगर हमारे इस्कॉन सेंटर में अगर आप देखे, गाय जो होती है उनको, अगर वृंदावन में जाइए, गायों को आप देख, गायों खाएंगी भी नहीं, आप देंगे पेट भरा हुआ है तो खाएंगी भी नहीं, मतलब दैट इज संतुष्ट गाय है, वो सुखी गाय। आप दे रहे हैं, वो खा नहीं रही है, बोले क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं, वो पेट भरा हुआ है। सो दैट शुड बी द लेवल। भगवान ये बोल रहे कि प्रजा ऐसी होनी चाहिए, सुखी होनी चाहिए। तो वो राजा का धर्म भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम देखते हैं, प्रभुपाद भी कहते थे ना, गृहस्थ के लिए प्रभुपाद कहते थे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गृहस्थ है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसके घर में कोई भी जीव हो, वो शेल्टर्ड हो। जैसे हम देखते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि कोई उसके शेल्टर में आए तो उसको मारता नहीं है वगैरह। तो गृहस्थ के लिए ये है कि उसके घर में, जहां तक कि प्रभुपाद कहते रहे, एक छिपकली, एक लिजर्ड भी आ जाए तो उसको भी मारना नहीं है, उसको भी शेल्टर देना है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको खाना खिलाना कि चलो खाना खा लो, वो अपने आप ढूंढ लेगी खाना, बट एटलीस्ट उसको मारना तो नहीं है। हम लोग छोटे थे तब ऐसा करते थे ना, छिपकली को मारते थे, मच्छर को अभी भी लोग मारते हैं, वो रैकेट लेके आते हैं, टक 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 टक, इलेक्ट्रिक। सच न्यूसेंस ना, कितना बड़ा अपराध, कितना बड़ा ये पाप कर रहे हैं कि विदाउट कोई रीजन, अगर वो मच्छर हमें कोई परेशान भी नहीं कर रहा फिर भी हम मार रहे हैं उसको। सो दिस इज नॉट गुड। तो कलयुग में यही सब हो रहा है, और इसीलिए वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई कलयुग और डिग्रेडेशन होगा उसका एक रीजन यही है कि इतना सारा पशु हत्या, निर्दोष पशुओं की हत्या ऐसे ही हो रही है, और कोई उस पर कुछ पीपल हैव टेकन इट नॉर्मल कि नहीं ये तो ठीक है। कोई शाकाहारी होता है तो लोग आश्चर्य करते हैं, क्या you don't eat meat? आश्चर्य करते हैं लोग, इतना नॉर्मलाइज कर दिया है। सो अनफॉर्चुनेट। हालांकि हमारे गुजरात में थोड़ा कम है फिर भी, मगर अगर आप इंडिया में भी देखो और इवन इंडिया के बाहर देखो तो शाकाहारी व्यक्ति को सर्वाइव करना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है। फिर तो यही सब होगा, युद्ध होगा, सब कुछ होगा। सो भगवान ब्राह्मण को नहीं बता रहे हैं, ब्राह्मण को क्या, उनको ब्राह्मण को सब पता ही है, तभी तो भगवान उनके पाँव को दबा रहे हैं। ब्राह्मण को सब पता है, भगवान हम सबको बता रहे हैं कि धर्म क्या होता है, एक गृहस्थ का, एक राजा का। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। दुर्लभ समुद्र पार करके आप कहां से और किस कार्य से यहाँ आए हैं? यदि यह गुप्त न हो तो हमें बतलाइए और यह कहिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। यस त्वम आगतो दुर्गम। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि क्या भगवान को पता नहीं है? त्रिलोकीनाथ, जिनको सर्वज्ञ है, जिनको सब कुछ पता है, क्या उनको पता नहीं है? भगवान ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो इसके नेक्स्ट श्लोक में उसका उत्तर है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। वाई कृष्णा इज एक्टिंग एज इफ कि उनको पता नहीं है। सो भगवान को सब पता है। भगवान को भगवान कहते हैं ना, व्हाट इज दैट श्लोका, दैट श्लोका मैं सब कुछ जानता हूं। वेदा हम सर्वत सम्मतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेत्तन कच्चन। कृष्ण कहते हैं कि मुझे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। तो कृष्ण को ये नहीं पता है कि वो क्यों आए हैं, फिर भी यहाँ पूछ रहे हैं कृष्ण कि आप क्यों आए यहाँ पे। किम कार्यम करवामते, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। किम कार्यम करवामते, दैट इज कृष्णा। तो इसका नेक्स्ट श्लोक में उसका उत्तर बताए हैं सुखदेव गोस्वामी। यस, सो और एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शब्द है दुर्गम। तो यहाँ पे दुर्गम का अर्थ क्या किया है? समुद्र, दुर्गम समुद्र। मगर हम देखते हैं दुर्गम, दुर्ग का एक और मीनिंग भी है। दू का मतलब क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। जैसे दुर्लभ, दुर्लभ, लभ मतलब प्राप्त करना,
दुर्लभ मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, सुदुर्लभ मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, है ना। किसी सा महात्मा सुदुर्लभ, उनको ढूंढना, ऐसे महात्मा को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है जो वासुदेव की शरण में है। सो दु मतलब वेरी डिफिकल्ट, और ग मतलब जाना, जाना, चलना या बाहर जाना। तो दुर्ग का मतलब है जहां से बाहर जाना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो क्या है, ये भौतिक जगत जिसको कहते हैं दुर्ग, भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड जिसको कहते हैं दुर्ग, वहां इसको एस्केप करना इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कोई जा ही नहीं सकता। हमारे मटेरियल चीजों से, मटेरियल टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से नहीं जा सकता। प्रभुपाद ने पुस्तक लिखी है ना, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, तो वो जर्नी है मगर वो विधि अलग है। तो दुर्ग का मतलब है ये भौतिक जगत, इसको दुर्ग कहा गया है कि जहां पे, यहां से बाहर जाना बहुत डिफिकल्ट है, और इसलिए इसके अधिष्ठाता कौन है, इसको क्या कहते हैं, दुर्गा, दुर्गा देवी, माया देवी। तो दुर्गा देवी जो है वो इसलिए इसको कंट्रोल करते हैं कि कोई वहां से जा ना पाए, सबको मैं यहाँ पे फंसा के रखूं, सबको अलग अलग प्रलोभन दूं, सबको जिसको जो चाहिए वो दूं, नाम, फेम, पूजा, प्रतिष्ठा, काम, क्रोध, लोभ, सब एकदम सेटिंग किया हुआ है, इसलिए कोई जा नहीं सकता, राइट। सो उसी तरह से यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, भगवान कह रहे हैं कि द्वारिका का जो, क्योंकि अभी वो कहाँ पे है, द्वारिका में आए हैं, द्वारिका समुद्र के बीच में है, तो समुद्र को पार करना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान ने बोला कि आप इतना, यस त्वम आगतो दुर्गम, कि आप इतनी कठिन परिश्रम से, इतना डिफिकल्ट जो टास्क आपने कंप्लीट किया है और आप यहाँ पे आ गए हैं, तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो भगवान बता रहे हैं इस तरह से कि द्वारिका में एंटर करना इज नॉट इजी। उसी तरह से वैकुंठ जगत में, भगवान के धाम में एंटर करना इज नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट, दुर्ग है। तो इसलिए ये भौतिक शक्ति है, उसको पार करके भगवान की शरण में जाना हम देखते हैं कितना डिफिकल्ट है ना। तो परंतु सीक्रेट यहाँ पे बता रहे हैं, सीक्रेट क्या बता रहे हैं, यदिच्छया, नेक्स्ट वर्ड है यदिच्छया। यदिच्छया मतलब क्या इच्छा से आए हैं, अगर इच्छा शुद्ध है तो जा सकते हैं, इच्छा शुद्ध नहीं है तो नहीं जा सकते हैं। जैसे वो चैतन्य चरित में वो बहुत सुंदर श्लोक है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो कि अगर हमारे खुद की इंद्रियों को संतृप्त करने की हमारी इच्छा है तो इसको क्या बोलते हैं, काम, लस्ट, मटेरियल डिजायर। और भगवान कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने की इच्छा है हमारी, तो दैट इज प्रेम। तो यहाँ पे ब्राह्मण की इच्छा क्या थी, आत्मेंद्रिय नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों वो ब्राह्मण वहां पे जा पाए, क्योंकि वो भगवान रुक्मिणी देवी का संदेश भगवान को पहुंचाने के लिए जा रहे थे। सो ही वॉज देयर जस्ट टू सेटिस्फाई कृष्ण, ही वॉज नॉट देयर फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन। इसलिए भगवान यहाँ पे ऑलरेडी बता चुके हैं कि मैं स्वलाभ संतुष्टान, विप्रान स्वलाभ संतुष्टान, 33 श्लोका में, कि जो स्वलाभ संतुष्टान, जिसको अपने लाभ से संतुष्ट है, पहले से बता दिया कि आप ऐसे ही है, आपको अपना खुद का कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ये भगवान यहाँ ऑलरेडी बता चुके हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान को अगर हमें प्रसन्न करना है, भगवान की शरण में जाना है, तो भगवान ने ऑलरेडी, वो प्रसिद्ध श्लोक है 7वें अध्याय का, मायाम एताम तरन्ति ते, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वो ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कृष्ण कहते हैं कि जो ये 3 गुणों वाली मटेरियल एनर्जी है, जो मम माया, मेरी है माया शक्ति, उसको पार करना इज वेरी डिफिकल्ट, परंतु जो मामे हुए प्रपद्य, मेरी शरण में आता है, वो उसको पार कर सकता है बहुत इजीली। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोई, हम देखते हैं ना अभी यहाँ पे पेट्स का बहुत क्रेज है ना, पेट्स, लोग बहुत पेट्स रखते हैं ना, कि आई लव माई डॉग ना, और वो इतने बड़े, सबसे बड़े हिपोक्रेट होते हैं, पेट रखते हैं और खुद नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वाह, पशु प्रेम, किसके लिए पशु प्रेम है, बस कुत्ते को प्रेम करते हैं, बाकी कोई योनि को प्रेम नहीं करते, ये उनका पशु प्रेम है, सबसे बड़ा दोगलापन है ये। एनीवे, सो पेट्स को रखते हैं। तो सोचिए कि कोई व्यक्ति जा रहा है और जैसे ही एंटर किया वो भौंकने लगा, जोर जोर से भौंकने लगा और डर गया, पटेल जी, पटेल भाई,
पकड़ो पकड़ो, बचाओ बचाओ, है ना। फिर वो पटेल भाई आता है, ए टॉमी स्टॉप स्टॉप, टॉमी स्टॉप, एकदम शांत, क्योंकि वो टॉमी उनके मालिक है। उसी तरह से जब व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो भगवान माया शक्ति को बोलते कि नहीं, इसको छोड़ दे, लीव हिम। देखो कंठी माला धारण की है, बेचारा माला का जप कर रहा है, टूटा फूटा भी कर रहा है, तो फिर माया देवी अपनी ग्रिप धीरे धीरे लूज कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की शरण में है इसलिए, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ब्राह्मण है उसका इच्छा इतना शुद्ध है, हाँ, कितना शुद्ध है, जितना हनुमान जी का था। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग, आई वॉज कंपेयरिंग बिटवीन दिस ब्राह्मण एंड हनुमान जी। दोनों ने सेम कार्य किया। हनुमान जी ने क्या किया कि भगवान की शक्ति है, उनको भगवान के चरणों में रखा, सीता माता को भगवान रामचंद्र के चरणों में रखा। सिमिलरली यहाँ पे ब्राह्मण जो है वो भी वही कार्य के लिए तो आ रहे हैं कि रुक्मिणी देवी का मिलन करवाना है भगवान से। तो हनुमान जी जिस तरह से कार्य किया वो सेवा इन्होंने किया, है ना। तो मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ब्राह्मण है, क्या फॉर्च्यून है, क्या भाग्य है ब्राह्मण का। सबसे पहले तो भगवान श्री भगवान के साक्षात दर्शन किए, कौन कर सकता है, तो रुक्मिणी देवी की, तो भगवान की कृपा से, जैसे हम देखते हैं कि राधा रानी की कृपा से भगवान की सेवा मिलती है, तो रुक्मिणी देवी ने उनको चुना भगवान की सेवा के लिए। तो इसीलिए भगवान की शक्ति की, योग माया की या राधा रानी की शेल्टर लिए बगैर भगवान की कृपा पाना असंभव है। तो ये भी हम सीखते हैं। तो रुक्मिणी देवी की कृपा मिली, तब उनको भगवान की सेवा करने का अवसर मिला, राइट। तो भगवान के दर्शन हुए, सबसे पहले तो दर्शन तो हुए, क्योंकि भगवान ने उनके पैरों को दबाया। हालांकि वो तो उसके लिए लज्जा का विषय होगा ब्राह्मण के लिए कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, मगर फिर भी भगवान का स्पर्श तो हुआ, कम से कम स्पर्श किया। सोचिए, भगवान ने स्पर्श किया, दर्शन हुए, फिर भगवान ने उनको इतने मधुर शब्द बोले, इतने स्वीट वर्ड्स एक्सचेंज किए भगवान ने। क्या मतलब ब्राह्मण का सौभाग्य है। और जो हनुमान जी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, राधा रानी और भगवान की जो राधा रानी की सखी है, अष्ट सखी है, मंजरी है, जो वो सेवा करते हैं कि राधा और कृष्ण का मिलन करवाने का, वो सेवा का अवसर इनको प्रदान हुआ। तो ये ब्राह्मण का सौभाग्य की कोई सीमा ही नहीं है, कितना बड़ा सौभाग्य है ब्राह्मण का। हरे कृष्णा। श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। एक और ऐसे एक ब्राह्मण है जिनको ऐसा अवसर मिला सेवा करने का, आपको और सेम मूड के साथ। कोई जानता है उनको? महाप्रभु की लीला में है कोई? ओके, और कोई? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सुदामा, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे बीच उपस्थित है। देख रहे आजू बाजू में, यहाँ पे कौन है? प्रभुपाद। प्रभुपाद, आप देखिए, ब्राह्मण की तुलना करिए प्रभुपाद से। आई वाज जस्ट थिंकिंग, सेम डिट्टो मैच, सब कुछ सेम। जैसे रुक्मिणी देवी ने ब्राह्मण को चुना, प्रभुपाद को किसने चुना? कि गुरु महाराज ने, है ना। तो रुक्मिणी देवी भगवान की शक्ति है, और भक्ति से ठाकुर है, वो भी तो मंजरी में से है। राधा रानी के शक्ति संचारित भक्त है। तो राधा रानी ने स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद को चुना, ठीक है। प्रभु, ये ब्राह्मण है, वो द्वारिका का समुद्र पार करके गए, प्रभुपाद 7 समुद्र पार करके गए अमेरिका, सेम डिट्टो। फिर ये जो ब्राह्मण था उसका कोई खुद का स्वार्थ नहीं था। वो क्यों गए थे? बिकॉज आज्ञा मिली थी और भगवान को संतुष्ट करना था। देखिए, मैं अभी पढ़ रहा था चैतन्य चरितमृत, उसमें रामानंद राय और वो कॉन्वर्सेशन जो है वो मैं पढ़ रहा था। सो एक चीज राधा रानी के तत्व के बारे में बता रहे थे। एक चीज, हाँ, कि उसमें मतलब राधा रानी का तत्व मतलब हमारे समझ से बहुत ऊपर है, बट एक चीज जो मैं समझा कि राधा रानी का एकमात्र कार्य है कैसे कृष्ण 100% प्रसन्न रहे, कैसे उनको संतुष्ट करे। एक सेकंड भी वो मिस नहीं करते भगवान को संतुष्ट करने का। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण संदेश लेके गए रुक्मिणी देवी का,
कृष्ण के लिए। उनका एकमात्र पर्पस था कैसे कृष्ण संतुष्ट हो। ये कृष्ण संतुष्ट तब होता है जब वो अपनी शक्ति से वापस उनका मिलन होता है। तो रुक्मिणी देवी से मिलन मतलब कृष्ण इज सुपर हैप्पी, बिकॉज कृष्ण रुक्मिणी देवी से जब उनका विवाह होगा तो भगवान को संतुष्टि होगी, भगवान को आनंद मिलेगा। तो एकमात्र गोल था ब्राह्मण का ये। सिमिलरली प्रभुपाद का गोल भी यही था कि इतने सारे जीव है जो भगवान से बिछड़े हुए हैं, जो भी भगवान की शक्ति है, हालांकि मार्जिनल एनर्जी है, भगवान की शक्ति है। जब वो एक जीव भगवान के पास जाके मिलेगा, वैकुंठ जाएगा, भगवान के धाम जाएगा, तो भगवान को कितना आनंद होगा, यही मूड था प्रभुपाद का। तो दो ऑफ कोर्स उनकी गुरु की आज्ञा थी, जैसे रुक्मिणी देवी की आज्ञा थी और ब्राह्मण ने उसको फुलफिल किया और वो गए। सिमिलरली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की आज्ञा से प्रभुपाद गए, परंतु मूड तो उनका यही था, करुणा का भाव और भगवान के प्रति प्रेम, कि मैं एक जीव को भी अगर मैं भगवान के पास वापस भेज सकूं तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। दैट इज माय। आज का कोट कितना अच्छा है प्रभुपाद, आज का कोट जो है उसमें लास्ट लाइन जो लिखा था वो बहुत अच्छा है कि दैट इज माय सेटिस्फैक्शन, कि आप सभी भक्त जो है, आप सभी शिष्य जो है वो इतना मेहनत कर रहे हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, और मेरे गुरु महाराज अत्यंत प्रसन्न होंगे और वो मुझसे हजारों गुना ज्यादा आपको आशीर्वाद देंगे। वो तो ठीक है, दैट इज माय सेटिस्फैक्शन। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सबसे मेरा सबसे संतुष्टि यही है। ऐसे कहते हैं ना कि जब पुत्र पिता से आगे निकल जाता है तो पिता को और आनंद मिलता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको मेरे गुरु महाराज से अनेक गुना ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा, मुझे यही चाहिए। कितना शुद्ध विचार है, सोचिए क्या चेतना है प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद उसी तरह से इस ब्राह्मण, जिस तरह से ब्राह्मण द्वारिका गए कोई भी स्वार्थ के बगैर, भगवान ने बताया ना स्वलाभ संतुष्टान, कोई उनको लाभ स्वलाभ की इच्छा नहीं थी। भगवान प्रभुपाद को कुछ चाहिए था। हम देखते हैं प्रभुपाद लीलामृत में कि एक ऐसा समय आया था तो प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई को ये बोला कि आप इस्कॉन के इंचार्ज बन जाओ, यू टेक केयर ऑफ इस्कॉन एंटायरली। सोचिए पूरा इस्कॉन संस्था का स्थापना उन्होंने किया, इतना प्रचार प्रसार किया, इतने शिष्य बनाए, इतने डीटी को इंस्टॉल किया, पुस्तक वितरण किए, पुस्तक लिखे, और अब बोल रहे हैं कि आप इस्कॉन का कार्य संभालिए, कोई बात नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रभुपाद वाज कंप्लीटली डिटैच्ड, जैसे भगवान डिटैच थे। एक हम देखते हैं कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, एक है वैराग्य। सिमिलरली प्रभुपाद का वैराग्य देखिए, प्रभुपाद वाज नॉट इवन अटैच्ड विद इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन। उसका मतलब ये नहीं कि उनको प्रेम था, बट वो सोच रहे थे कि अगर ये मेरे गुरु भाई अगर इस्कॉन को चलाएंगे तो शायद और प्रचार प्रसार होगा, तो मेरा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आई डोंट वांट एनी फेम, दैट इज व्हाट इट इज। तो यहाँ पे ब्राह्मण जो थे वो अपनी इच्छा से नहीं गए थे, वो रुक्मिणी देवी की आज्ञा से गए थे और भगवान को संतुष्ट करने के लिए गए थे। वो जानते थे कि कितने कृष्ण प्रसन्न होंगे जब रुक्मिणी देवी का पत्र मैं पढ़ूंगा, रुक्मिणी देवी अपना हृदय प्रस्तुत करेंगे और उनका विवाह होगा, तो मुझे ये माध्यम बनाया है, तो ये मेरा बहुत परम सौभाग्य है। तो प्रभुपाद भी सेम मूड से गए। सो दैट इज व्हाट वी लर्न। यस्टरडे वाज अ वेरी नाइस, वेरी बिग डे। हमारे एक महान आचार्य का तिरुभाव था, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो वो भी ऐसे ही एक भक्त है जिन्होंने मैं महाराज के चरित्र के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो समझ ही नहीं पाता है कि किस तरह से कोई व्यक्ति इतना विनम्र, इतना सहनशील। जब महाराज थे तब एवरीथिंग वाज सो नाइसली अरेंज्ड, और महाराज जाने के बाद फिर प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए, तो महाराज ने सब धागों को पकड़ के रखा था। सो दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम ग्रेट आचार्यस। द लास्ट श्लोका 36वां श्लोक जो हमने देखा, अपनी लीला संपन्न करने हेतु अवतार लेने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर ब्राह्मण ने उन्हें समस्त बात बता दी। तो ये इसमें हम देखते हैं कि लोग इस यहां तक मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ इज इट कि भगवान को, जैसे अभी यहां भगवान ने पूछा ना कि आप यहां पे क्यों आए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान को पता ना हो। लोग डाउट कर सकते हैं कि हाउ इज इट कि कृष्ण को पता नहीं है कि क्यों आए ब्राह्मण। फर्स्ट क्वेश्चन वन में आस्क, ये है परम भगवान जिसको पता नहीं है। फिर दूसरा कोई पूछता है कि देखो ये भगवान है जो उनके पैर दबा रहे हैं, ये तो साधारण कोई राजा होंगे जो ब्राह्मण को
मान दे रहे हैं, ये थोड़ी भगवान हो सकते हैं। और तीसरा जो भगवान आगे करने वाले हैं, किडनैप करने वाले हैं ना, हरण करने वाले हैं, बोला ये भगवान ऐसे हरण थोड़ी करते हैं, भगवान चाहे तो एक सेकंड में उनको प्राप्त कर सकते हैं, हरण क्यों किया? तो ये सब विचार किसी दुष्ट के मगज में ना आए मन में, उसके लिए यहाँ बता रहे हैं, दो शब्द यूज कर रहे हैं, दो शब्द यूज कर रहे हैं। एक है परमेष्ठिना। परमेष्ठिना का क्या मीनिंग दिया है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, श्री भगवान। और बताया है लीला गृहित। लीला गृहित मतलब ये लीला कर रहे हैं, ही इज जस्ट एक्टिंग, वो सिर्फ अपनी पास्ट टाइम्स कर रहे हैं। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ बता रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं अब तक जो हुआ और आगे होने वाला है। तो पूरे प्रसंग में बता रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये परम भगवान है जो लीला कर रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपको जो भी लगे कि उनको पता नहीं है, ब्राह्मणों को सत्कार दे रहे हैं, किडनैप करने वाले हैं, नो 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 नो। जैसे वो श्लोक है 9th चैप्टर में, अवजानन्ति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति, जानते नहीं लोग मुझे, जब मानुषिम तनुम आश्रितम, जब मनुष्य शरीर का आश्रय ग्रहण करता हूँ, मैं ऐसे ही आप लोगों के जैसे आता हूँ, 2 हाथ 2 पैर, साधारण, मैं चोरी करता हूँ, लीलाएं करता हूँ, तो लोग मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। अवजानन्ति समझते नहीं है, परम भाव अजानन्तो, परम भाव को जानते नहीं है कि मैं मम भूत महेश्वरम, सभी लोगों का मैं स्वामी हूँ। पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सो इस तात्पर्य में बहुत सुंदर बताया है। गृहीत का अर्थ यहाँ बताया गया पकड़ा किया जा सकता है, अतः ठीक अंग्रेजी भाषा की तरह इसका अर्थ किसी बात को ध्यान से समझना भी हो सकता है। हाँ, यहाँ बताया गया है कि श्री भगवान का दिव्य शरीर अनुभव किया या जाना जाता है या भक्तों द्वारा पकड़ा जाता है जब श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए आते हैं। ये लीलाएं मनमानी नहीं होती है, अपितु जटिल कार्यक्रम के अंश रूप होती है और बद्ध जीवों में भगवान के प्रति प्राकृतिक प्रेम तथा भक्ति जगाकर उन्हें भगवत धाम वापस ले जाने के लिए भगवान के द्वारा अरेंज किया जाता है। ये तो ये यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं तात्पर्य में कि ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स तो है, समझ नहीं पाते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना कि भगवान ब्राह्मण के पैर दबा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान को पता नहीं है, पूछ रहे हैं ऐसे कैसे? तो ये कॉम्प्लेक्स है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड विथ अवर कॉमन व्यक्ति उलझ जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान की हर एक लीला ऐसी है, ऐसा नहीं है सिर्फ कृष्ण अवतार में, जब कृष्ण के रूप में भगवान स्वयं आए तो ऐसा नहीं है। कोई भी आप लीला को देखिए, भगवान लीला सब कॉम्प्लेक्स होती है, साधारण लीला भगवान करते ही नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जटिल है, परंतु भक्तों द्वारा पकड़ ली जाती है। जो भक्त है, जिनका मन शुद्ध है, वो समझ जाते हैं कि नहीं भगवान ये इसलिए कर रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं जब हम प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं, हमारे गुरुजनों के लेक्चर सुनते हैं, तो वो सेम चीज, जैसे समझिए फॉर एग्जांपल देहिनो अस्मिन् यथा देहे 213, उसका लेक्चर हमने 10 बार सुना होगा, मगर किसी सेल्फ रियलाइज सोल का लेक्चर सुनेंगे तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे, ऐसे तो भी सोचा ही नहीं है हमने, अमेजिंग पॉइंट्स, अमेजिंग रियलाइजेशंस। इसलिए बिकॉज वो उनका मन शुद्ध है, कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भगवान का भक्त होता है वो जटिल लीलाओं को समझ सकता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स भगवान की लीला जो है उसको समझने के लिए हमें सरल होना पड़ेगा। अगर हम कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो नहीं समझ पाएंगे, अगर हमारा मन अशुद्ध होगा तो नहीं समझ पाएंगे। सो दैट इज व्हाट इट इज। जैसे भगवान की लीला है बहुत जटिल होती है। यहाँ पे भी देखिए रुक्मिणी और भगवान वैसे देखा जाए तो अलग है, अलग अभी है ही नहीं मगर अभी अलग है। सीता और राम, भगवान रामचंद्र और सीता माता वो भी अलग हुए, मगर वो अलग नहीं होते तो रामायण ही कैसे होता। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं, किष्किंधा कांड देखिए, फिर आप लंका दहन लीला लीजिए या कोई भी लीला लीजिए, कैसे होती ये सब। इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन भक्तों का, विभीषण का, सुग्रीव, हनुमान जी, वानर सेना का, भगवान के नाम की लीला का, जो पत्थर डाले समुद्र पे, ये सब कैसे होगा। तो ये सब को उजागर करने के लिए, वरना भगवान आते और किडनैप नहीं होते सीता माता और रावण को ऐसे ही मार सकते थे, उसमें क्या था बड़ी बात। मगर ये लीला की तो कितने सारे हमें टीचिंग्स मिल रही है। इसलिए जैसे सेम वे हिरण्यकशिपु, अभी हिरण्यकशिपु ये भयानक वरदान नहीं मिला होता तो कुछ हिरण्यकशिपु कुछ नहीं कर पाता। जानबूझ के ब्रह्मा जी से भगवान ने वरदान दिलवाया, ब्रह्मा जी को बोला ठीक है दो। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हमारे हृदय में है। तो ब्रह्मा जी ने वरदान नहीं दिया। एक्चुअली भगवान कृष्ण कहते हैं लभते चतुर कामान मया इव विहितान ही दान,
जो देवताओं वाला सेक्शन है 7th चैप्टर में, कृष्ण कहते हैं कि जो भी देवताओं की शरण में जाते हैं उनको जो वरदान मिलते हैं वो मैं ही देता हूं। तो हिरण्यकशिप को वरदान एक्चुअली तो भगवान ने ही दिया था, ब्रह्मा जी के द्वारा। तो भगवान चाहते थे कि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वरदान मिले ताकि आने वाले युग में कोई व्यक्ति ये सोच भी ना सके कि मैं भगवान को ओवरराइड कर सकता हूं। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स वरदान दिया था जिसका तोड़ मतलब ऑलमोस्ट असंभव था। भगवान बोला नहीं, फिर भी मैं तोड़ कर सकता हूं। तो ऐसे ऐसे तोड़ किए और तोड़ के बाहर आए, खंबे को तोड़ के बाहर आए। सो इट इज लाइक दैट। कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं ऐसे अनेक बिविल्डर करने वाले, मोहित करने वाले लीला हैं जिसमें हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों। तो उसका एकमात्र उत्तर है, जैसे समझिए कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भगवान का राधा रानी से विवाह क्यों नहीं हुआ। जनरली लोग ऐसा बोलते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, जो राधा तत्व को समझते नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं, कृष्ण तत्व को समझते नहीं है कि अच्छा ठीक है राधा कृष्ण वो भी प्रेमी प्रेमिका रहे, उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, मैं भी नहीं विवाह करूंगा, तो महामूर्ख है। अगर वो समझते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो उसका एकमात्र उत्तर है बिकॉज कृष्ण वांटेड लाइक दैट। भगवान की इच्छा ऐसी ही थी। भगवान ने, जैसे कंस ने अनेक बच्चों का वध किया, तो क्यों ऐसा किया भगवान? क्या वो बच्चों को बचा नहीं पाए? इतने सारे असुरों को मार दिया तो बच्चों को बचा नहीं पाए? नहीं, भगवान को ऐसा करना था बिकॉज कृष्ण डिजायर्ड इन दैट वे। जैसे भगवान, ऐसे सेम 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला भगवान रामचंद्र को? बिकॉज भगवान की इच्छा थी, भगवान को ये पूरा लीला करनी थी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो लीलाएं होती है वो दिव्य है और भगवान की इच्छा से होती है। लीला गृहित देहेन, यहाँ पे बहुत सुंदर वो वर्ड है कि गृहित देहेन, कि भगवान की जो देह है, कि भगवान वो देह धारण करते हैं, वो लीला के रूप में धारण करते हैं। लीला गृहित देहेन, शरीर जो है वो भगवान को धारण नहीं करना पड़ता। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना, जैसे हमें शरीर धारण करना पड़ता है आउट ऑफ आवर ओन कर्म किए हैं, तो ये अभी ये शरीर में है। कोई काला है, कोई गोरा है, लंबा है, छोटा है, अमेरिकन है, इंडियन है, स्त्री पुरुष व्हाटएवर, तो ये कंपल्सरी है। एक शब्द बहुत अच्छा है जो हमारे संस्था में यूज होता है आत्मा के लिए, एनकेज्ड। आप लोगों ने सुना होगा, एनकेज मतलब पिंजरे में फंसा हुआ है। तो ये वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, एनकेज। एक्चुअली इट इज राइट कि हम लोग फंसे हुए हैं और कुछ नहीं हो सकता। एनकेज मतलब वो ताला मार के चाबी फेंक दी है, तो वो चाबी मिल नहीं सकती साधारण कंडीशन में। तो भगवान का ऐसा नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे एक व्यक्ति है, एक राजा है, वो राजा या एक प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, एक जो क्रिमिनल है वो भी जेल में जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, और ये जो राजा है वो भी जेल में जाता है। मगर वो राजा जेल में गया और कोई क्रिमिनल बोले कि हाँ आ गया, ये भी 420, सब ऐसे ही है, देखो आ गया ना, चल आजा अंदर। अरे वो उसके लिए नहीं आया, वो व्यवस्था देखने के लिए आया है, सब ठीक चल रहा है, कौन ठीक है कौन नहीं है, यहाँ पे व्यवस्था सब ओके हो रही है, खाना ठीक से मिल रहा है, बाकी सब एमेनिटीज ठीक ठाक है, वो देखने के लिए आया है। तो लीला गृहित देह ना, तो ये लीला के भगवान जो है वो जब आते हैं तो वो लीला करके, लीलाधर है, लीला करके आते हैं। उनका जो देह है, शरीर है, नरसिंह देव का शरीर है, वो थोड़ी हमारे जैसा है, ऐसा शरीर कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बट वो लीला करने के लिए उन्होंने शरीर धारण किया। वामन देव देखिए, वाराह देव देखिए, कोई भी देखिए आप, कोई भी भगवान का एनी इनकारनेशन, मोहिनी अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, सब यूनिक है। कोई साधारण तो भगवान ने किया ही नहीं ऐसा। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो इसलिए भगवान का ये जो सेक्शन है रुक्मिणी देवी का हरण करने से पहले, उसमें भगवान ने जो साधारण लीलाएं की है, यहाँ बताया गया है, हमारे आचार्य बताते हैं कि ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। इस तरह से समझना चाहिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम। जब वो हम समझेंगे then we can understand Krishna's pastimes, ऐसा, ठीक है? Okay, so we can stop. Quick comment, anything? Yeah. Thank you, Coach Ajay, for insightful class. Coach, मेरा आपने एक बात बताया था क्लास में कि गोपाल जी ने अपने किसी गुरु भाई को बोला कि अंकल आपका राइटिंग एवरीथिंग है, ये आप संभालें। इसके बारे में मुझे और ज़्यादा जानना है कि आप मैं लीलामृत में है,
आई विल टेल यू। या मैं सेक्शन देख के आपको बताऊंगा। आई एम किसी को याद है तो बोल सकते हैं कोई नाम? उसी में सेक्शन में था वो। Yes, yes. So basically, no, not League of Devotees. This was after establishment of ISKCON. तो मैं आपको बताऊंगा। Yes, yes, it is there. ISKCON में मतलब कि कुछ ऐसे सिचुएशन हुए थे आफ्टर प्रभुपाद जी डिपार्चर, कुछ ग्रुप ऑफ वन आचार्य और गौड़ियों में उन्होंने आगे ऐसा बोला ISKCON में कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि मेरे बाल हैं आपको संभालना है, और उसकी वजह से बहुत Yes, तो प्रभुपाद ने ये बताया था, बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो प्रभुपाद से भी ज्यादा विनम्र थे। वो उन्होंने बोला था कि नहीं 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 स्वामी जी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये आपका इंस्टीट्यूशन है, हम आपको सहायता करेंगे बट नॉट इन दिस वे, यू हेड दिस इंस्टीट्यूशन। इसीलिए उन्होंने बोला था, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, वो तो क्लियर है ऐसा। बट दिस इज इन लीलामृत, मैं आपको बताता हूँ। मुझे आपने बताया कि मांस और फिश में डिफरेंस को लोग मानते हैं। हाँ, या मैमल्स, सस्तन प्राणी होते हैं ना, सस्तन, जो बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा। तो इसलिए वो ऐसा लोग बोलते हैं कि वो लोग, उनका मांस मांस है, बाकी को मांस नहीं बोल सकते ऐसा। मगर हालांकि वो सही नहीं है, बिकॉज दे टेक इट एज अ फ्लैश। In English, the right word is flesh. So fish, they don't have flesh. That's what they call. इसलिए इस तरह से बोलते हैं कि फ्लैश वो मीट की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं ऐसा। बट ऐसा नहीं है, हम सब जानते हैं इस जीव तो है ही ऐसा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।